राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी काफी असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है। करे तो करे क्या, काफी वक्त बचा है चुनाव में, लेकिन अभी पहली लिस्ट का इंतजार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो पहले भी अशोक गहलोत के हाथ का स्वाद चख चुके हैं। राहुल गांधी के सामने भी अब कोई विकल्प नहीं बचा है। राजस्थान में कांग्रेस मतलब अशोक गहलोत और कोई ऐसा हाल हो चुका है। जी हाँ, क्या सचमुच राजस्थान में कांग्रेस मतलब गहलोत है या पायलट एक विकल्प बन चुके हैं? अशोक गहलोत की मनमानी तो 2018 मुख्यमंत्री बनने से पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन 2020 में सचिन पायलट की बगावत के बाद बढ़ती ही गई और 2023 के चुनाव की तारीख आते आते राहुल गांधी ने एक बयान देकर गहलोत को खुलकर खेलने का मौका दे दिया। राहुल गांधी ने ना जाने क्या सोचकर कहा कि राजस्थान में कांटे की टक्कर है, लेकिन अशोक गहलोत ने इसे दिल पर ले लिया। बाकी राज्यों में राहुल गांधी खुलकर कह रहे हैं कि हम आसानी से कांग्रेस की सरकार बना लेंगे, तो राजस्थान में ऐसा क्या सोचा था राहुल गांधी ने जो कह दिया कांटे की टक्कर है? दरअसल राजस्थान में अशोक गहलोत ने कांग्रेस के इर्द गिर्द ऐसी बाड़बंदी कर रखी है कि उनकी मर्जी के बिना लगता है पत्ता भी नहीं हिलने वाला। अगर अभी तक ये व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद नहीं है तो ज्यादा देर नहीं है। अशोक गहलोत को हद में रखने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से भी कम नहीं हुई है। जी हाँ, राहुल गांधी साफ सचिन पायलट की कई बार खुले मंच से तारीफ कर चुके हैं। जब राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा थी, सबसे ज्यादा मेहनत सचिन पायलट ने करी। सुबह से लेकर शाम तक राहुल गांधी के साथ नजर आए। कोशिश है कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं दावेदार बने मुख्यमंत्री पद के, जैसे साल 2018 में थे, क्योंकि जब राहुल गांधी दौसा पहुंचे थे भारत जोड़ो यात्रा लेकर, तब सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने को लेकर जो नारे लगे थे उसको देखकर तो पूरा देश दंग था। अब देखा जाए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस अध्यक्ष बनने की कोशिश कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया था। राहुल चाहते थे कि अध्यक्ष बने, लेकिन गहलोत मुख्यमंत्री पद तो छोड़ें, वो चाहते थे मुख्यमंत्री भी बने रहें और अध्यक्ष बने रहें, तो राहुल ने साफ मना कर दिया था। जयपुर लौटकर अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को बैरंग लौटाकर राहुल गांधी को भी उनकी हदें समझा दी। बाद में सोनिया गांधी के दरबार में हाजिर हुए और माफी मांग ली, लेकिन तभी जब राजस्थान ने पूरी तरह अपना जाल बिछा दिया, यानी विधायक उनकी पकड़ में थे। 90 से ज्यादा विधायक अगर एक साथ इस्तीफा दे देंगे तो कोई भी डर जाएगा। अब तो अशोक गहलोत उन नेताओं को भी टिकट दिलाना चाहते हैं जिन्होंने कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बहिष्कार का नेतृत्व किया था, जिसके लिए उनको दिल्ली मुख्यालय से नोटिस भी मिला था, और उन नेताओं को भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं जिन पर भ्रष्टाचारों के आरोप लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे गहलोत चुनाव नतीजे आने से पहले ही पक्का बंदोबस्त करना चाहते हैं कि चुनाव नतीजे जो भी हों, राजस्थान कांग्रेस उनकी मुट्ठी में ही बनी रहे और आलाकमान चाह कर भी कुछ ना कर पाए। गहलोत ने साफ कहा कि मैं तो पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन पद मुझे नहीं छोड़ना चाहता। पायलट ऐसी स्थिति में करे तो करे क्या, क्योंकि वह आला कमान की तरफ नजर उठाकर देख सकते हैं। गहलोत को जादूगर कहा जाता है। पायलट का जादू तब चलेगा जब उनके हाथ में विधायक होंगे। विधायक उनकी पकड़ में नहीं है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी खबरों के अनुसार पायलट को यही सलाह दिए हैं कि आप अपनी पकड़ में विधायकों को रखिए। अगर आपकी बात विधायक मानेंगे तो हम भी आपकी बात मानेंगे और हम विधायकों की बात मानेंगे। अब देखा जाए, अशोक गहलोत आलाकमान को कम से कम 2 संदेश देना चाहते हैं। एक, राजस्थान में वही होगा जो वे चाहेंगे, और दूसरा, सचिन पायलट को राजस्थान में रत्ती भर जमीन नहीं देने वाले, क्योंकि पहले जो सचिन पायलट ने किया वो तो चलो ठीक था, लेकिन बगावत करके गहलोत को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। कर्नाटक की तरह ही राजस्थान में भी कांग्रेस नेतृत्व चुनाव रणनीतिकार सुनील कानुगोलू की काबिलियत पर भरोसा कर रहा है, जबकि विरोध तो उनके सर्वे रिपोर्ट पर तेलंगाना में भी हो रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की रूपरेखा तैयार करने वाले सुनील कानुगोलू को ही कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का श्रेय मिला है, और इनाम में वो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सलाहकार बना दिए गए। कुछ वैसे ही जैसे 2015 में सत्ता लौटने के बाद नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को तात्कालिक तौर पर उपकृत किया था, लेकिन अशोक गहलोत है कि सुनील कानुगोलू की टीम की रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दे रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत का दावा है कि राजस्थान को ऐसे रणनीतिकारों से बेहतर जानते हैं। जयपुर और दिल्ली के बीच का ये तकरार ताजा मसला है। कांग्रेस नेतृत्व किसी भी नेता को उम्मीदवार नहीं बनाना चाहता जिसके जीतने की कम संभावना हो या ना के बराबर हो। ऐसे नेताओं की कुंडली चुनाव रणनीतिकार सुनील कानुगोलू की टीम ने तैयार करी है। अशोक गहलोत ने ना सिर्फ अपनी बात पर अड़े हुए हैं, बल्कि ऐसा जाल बिछा कि कांग्रेस नेतृत्व के पास बहुत ही कम विकल्प बचा है। अब देखा जाए तो ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं जिसको ना चाहते हुए भी कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना पड़ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं पंजाब में जो हालात हुए थे, चेहरा बदला गया था, तो वहां पर चन्नी के आने के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। अब राहुल गांधी की नाराजगी की वजह जान लेते हैं। दरअसल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान चुनाव के लिए बनी स्क्रीनिंग कमेटी ने जब शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के नाम बताए तो कांग्रेस नेता हैरान रह गए। स्क्रीनिंग कमेटी
से हर विधानसभा सीट के लिए 3-3 नाम मांगे गए थे, लेकिन बहुत सारी सीटों के लिए एक ही नाम सुझाए गए। राहुल गांधी की नाराजगी सबसे बड़ी वजह यही है कि क्योंकि अशोक गहलोत ने केंद्रीय चुनाव समिति के सामने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। जिन सीटों पर गहलोत और उनकी टीम के लिए किसी खास नेता कोई टिकट दिलाना चाहते हैं, उस सीट के लिए दूसरा और तीसरा नाम तक संभावित सूची में नहीं डाला गया। ऐसे में केंद्रीय चुनाव समिति की भूमिका रबर स्टैंप से ज्यादा बचती ही नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक नतीजा ये हुआ कि 100 उम्मीदवारों के नाम तय होने थे, मुश्किल से संख्या 50 के आसपास ही रह गई। स्क्रीनिंग कमेटी को कम से कम 3-3 नाम लेकर आने को कहा गया, जो सुनने में आ रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी के लोग भी मजबूर लग रहे हैं। बताते हैं कि अशोक गहलोत और उनके समर्थक के दबाव में एक ही नाम दिए गए ताकि टिकट उसी को मिले जिसे गहलोत चाहते हैं। एक और बात सामने आ रही है कि गहलोत उन विधायकों और मंत्रियों को भी टिकट दिलाना चाहते हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। अशोक गहलोत जानते हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट करे तो करे क्या ऐसी स्थिति में। सचिन पायलट सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम सब साथ हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब बात आती है मुख्यमंत्री बनने की तो सभी विधायक गहलोत का समर्थन कर देते हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बगावत हुई 2020 में, फिर 2022 में इस्तीफा प्रकरण हुआ, अजय माकन ने साफ कहा था कि गहलोत के नेताओं ने गड़बड़ी करी है। गहलोत के नेताओं की वजह से मजबूरन ये बैठक नहीं हुई थी। उस समय अगर बैठक हो गई होती तो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष नहीं होते कांग्रेस पार्टी के, अशोक गहलोत होते, और राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत चुनाव नहीं लड़ते, सचिन पायलट चुनाव लड़ते। तो राहुल तो चाहते हैं भाई कि सचिन पायलट आ गया है। अब गहलोत के खेमे की तरफ से भी और सूत्रों के अनुसार भी खबरें थी कि वह नहीं चाहते कि राहुल गांधी राजस्थान में एक्टिव हो, क्योंकि सबको पता है कि अगर वो एक्टिव हो गए तो राहुल गांधी किसी की एक नहीं सुनेंगे और राहुल गांधी फिर पायलट को ही आगे करना चाहेंगे, क्योंकि राहुल खुद एक युवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं और वो युवाओं को आगे करने के लिए बार बार कोशिश करते हैं ताकि पार्टी में ऐसी बगावत आगे कभी फिर ना हो। पार्टी में वफादार युवा जोशीले नेता हों जो कभी भी दिन रात जनता के लिए खड़े नजर आए, ना कि ऐसे वृद्ध नेता जो जनता के लिए खड़े तो हैं लेकिन मजबूरी में या किसी और हालात में कि वोट बैंक की लालच में। ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए। तो सचिन पायलट की पूरी कोशिश है कि राजस्थान की सत्ता में अपने आप को मजबूत किया जाए, लेकिन कांग्रेस भी ये बात जान चुकी है। शायद इसी वजह से कांग्रेस ने उनको राजस्थान में तो जिम्मेदारियां दी हैं, जो उनकी बनती है वो दी हैं, लेकिन CWC की यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी उनको बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई ताकि वहां पर जाकर खुश रहे, उनका मन लगा रहे। यही कहा जा सकता है, वरना राजस्थान चुनाव के वक्त आप सचिन पायलट को CWC की बैठक में जगह दे रहे हैं, ये बात समझ से परे थी सबके। लेकिन सब अशोक गहलोत भी यही चाहते थे कि सचिन पायलट दिल्ली की राजनीति में एक्टिव हो जाएं, और वो हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि क्या गहलोत अपनी राजनीति में कामयाब हो रहे हैं? क्या गहलोत ने एक बार फिर से जाल बिछा दिया 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले? क्योंकि गहलोत को मौका मिला राहुल के एक बयान के बाद, और गहलोत ने उस मौके पर चौका नहीं बल्कि से छक्का मार दिया है। अब अगर कांग्रेस जीत जाती है तो नो डाउट गहलोत चौथी बार CM पद की शपथ देते नजर आ सकते हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।